students, welcome back to the channel with the new chapter of class 7th computer, that is chapter number 10 about robots and robotics. Okay, let's begin with it. First of all, the introduction. See, for many of us, robot is a machine that imitates a human like the androids in Star Wars, Terminator and Star Trek, the next generation. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके लिए रोबोट एक मशीन है जो एक ह्यूमन बीइंग को इमिटेट करती है, कॉपी करती है, जैसे कि जो एंड्रॉइड्स होता है स्टार वॉर्स में, टर्मिनेटर, स्टार ट्रैक है द नेक्स्ट जनरेशन में, इनकी तरह। हाउएवर मच दीज रोबोट्स, इनमें से कई ऐसे रोबोट्स हैं जो हमारी इमेजिनेशंस को कैप्चर करते हैं, एंड ऐसे रोबोट्स आपके क्या कहेंगे, ये इनहैबिट साइंस फिक्शन में स्टिल रहते हैं। तो साइंस फिक्शन मूवीज एंड फिक्शन टेलीविजन शो ये हमेशा हमें पहले से ही क्या फैसिनेट करते आए हैं। रोबोट्स एंड एंड्रॉइड्स सीक्वेंटली क्या कर रहे हैं, इन्हीं वर्क्स ऑफ फिक्शन में डिपिक्ट और डिस्क्राइब किए जाते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज रोबोट एंड रोबोटिक्स? तो रोबोट एक मशीन है जिसको डिजाइन किया गया है कि वो वन और मोर टास्क को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है स्पीड एंड प्रिसीजन के साथ। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स बिकॉज डिफरेंट टास्क है जो उनके लिए बनाए गए। तो बेसिकली रोबोट का एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस को ऑटोमेटिकली कैरी आउट कर सकता है। रोबोट्स को एक एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस के थ्रू गाइड किया जाता है, जो कंट्रोल होता है वो उन्हीं के अंदर एम्बेडेड होता है। रोबोट्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं ह्यूमन फॉर्म को टेक ऑन करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द रोबोट्स आपके वो मशीन्स हैं जो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं विद नो रिगार्ड्स ऑन हाउ दे लुक। रोबोट एक सिस्टम है जिसमें सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, मैनिपुलेटर्स, पावर सप्लाई, सॉफ्टवेयर ऑल वर्किंग टुगेदर, ये सभी एक साथ वर्क कर रहे होते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। डिजाइनिंग, बिल्डिंग, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग रोबोट, ये सभी कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का। ऑलराइट, चलो, सब रोबोट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नंबर 1, सेंसिंग। तो आप अपने रोबोट को क्या कर सकते हो, इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो कि आपका जो रोबोट है वो चीजों को सेंस कर सकता है। कैसे? उसकी आपने रोबोट के अंदर सेंसर्स प्रोवाइड करके, ठीक है, लाइट सेंसर्स जो आईज में होंगे, टच एंड प्रेशर सेंसर्स जो हैंड्स में होंगे, केमिकल सेंसर्स नोज में होते हैं, हेयरिंग एंड सोनार सेंसर्स ईयर्स में होते हैं, एंड टेस्ट सेंसर्स टंग में। सेकेंडली, मूवमेंट। एक रोबोट आपका क्या होना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट में मूव कर सके, एंड वो कब करेगा? जब आप उसको रोल करवाओगे व्हील्स पर, या वो अपने लेग्स पे वॉक करेगा, या प्रोपेल करेगा बाय द थ्रस्टर्स। एनर्जी, रोबोट को क्या खुद को पावर प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। एक रोबोट आपका सोलर पावर्ड, इलेक्ट्रिकली पावर्ड और बैटरी पावर्ड कुछ भी हो सकता है। इंटेलिजेंस, रोबोट को कुछ स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, एंड कैसे पॉसिबल बनाया जाता है? प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामर इज अ पर्सन जो रोबोट को उसकी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। रोबोट को कुछ तरीके चाहिए कि वो अपने प्रोग्राम को रिसीव कर सके, सो दैट इट नोज व्हाट इट इज टू। रोबोटिक्स में इन्वॉल्व किया जाता है कंसेप्शन, डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। बेसिकली ये ब्रांच है इंजीनियरिंग एंड साइंस की, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड अदर चीजों को इंक्लूड किया जाता है। रोबोटिक्स आपका डील करता है विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स से, as well as computer systems say for the control, sensory feedback and information processing. All right, चलें. Now what are the uses of robots? So presently robots को use किया जाता है number of different tasks perform करने के लिए। टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है उससे हमें हेल्प मिली है कि आप अपने वर्क को क्विकली एंड इफेक्टिवली कर सकते हैं। रोबोट्स आपको वेरियस फील्ड्स में हेल्प करते हैं, लाइक नंबर 1, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। रोबोट्स का आज के टाइम पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज हो रहा है, लाइक वेल्डिंग, मटेरियल हैंडलिंग, कटिंग एंड अदर एप्लीकेशंस लाइक कोटिंग, पेंटिंग, ड्रिलिंग एक्सेट्रा। सेकेंडली, एग्रीकल्चर। रोबोट्स के पास एबिलिटी है कि वो फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली वर्क करते हैं देन ह्यूमंस इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, पामलेट को नेविगेट करना, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना, दे कैन परफॉर्म ऑल दीज टास्क्स ऑन देयर ओन। ठीक है, उसके अलावा आप रोबोट्स का यूज हॉर्टिकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, सच एज प्रोनिंग, वीड, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, मॉनिटरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देन मिलिट्री सर्विसेज। मिलिट्री रोबोट्स आपके मोस्ट हाई टेक रोबोट्स हैं। इनके पास कैपेबिलिटी है कि सस्पिशियस पैकेजेस को एग्जामिन करते हैं एंड डीएक्टिवेटेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड माइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस को डिलीवर करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर डिटोनेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन। रोबोट्स को स्पेस में भी यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को चांस प्रोवाइड करने के लिए कि वो स्पेस को डिफरेंट वेज में एक्सप्लोर कर सके। मोस्ट कॉमनली यूज स्पेस रोबोट्स आर रिमोट
remotely operated vehicle ROV and remote manipulator system RMS. Next, underwater exploration. Underwater robots equipped किए जाते हैं, उनके अंदर सेंसर्स होते हैं, हाई डेफिनेशन कैमराज, बीज एंड अदर टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट को असिस्ट करती है. उसके अलावा दे कैन लिव लॉन्गर, काफी लॉन्गर एंड डीपर ये सर्वाइव करते हैं देन द ह्यूमंस, एंड ऑल्सो क्लोज लुक प्रोवाइड करते हैं एट मरीन लाइफ. सो कॉमनली यूज होने वाले अंडर वाटर रोबोट्स जो हमारे यूज करते हैं दैट इज रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स known as ROV. Next we have duct cleaning. Robots आपके effectively and efficiently clean करते हैं. Then manual brushes. Duct cleaning robots को आप hospitals and government buildings में यूज करते हो जिनके hazardous और contaminated environment होते हैं. Alright, चलो. Next we have Android and its uses. Android क्या है? Android एक humanoid robot और synthetic organism है जिसको डिजाइन किया गया है कि वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है एंड एक्ट भी करता है. एक बॉडी होती है इनके पास जिसमें फ्लैश लाइक रिजेम्बलेंस होती है ऑफ ह्यूमंस. कुछ एंड्रॉइड्स आपके बनाए गए हैं सेम बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर एंड काइनेटिक कैपेबिलिटीज के साथ जो ह्यूमंस में होती है, बट वो लोगों की तरह रिजेंबल नहीं करते. प्रीवियसली पहले एंड्रॉइड्स आपके साइंस फिक्शन मूवीज एंड टेलीविजन में देखे जाते थे, बट आज क्योंकि रोबोट टेक्नोलॉजी फील्ड में काफी एडवांसमेंट हो चुकी है, तो जो फंक्शनल एंड रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड का डिजाइन है ना, फंक्शनल रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट का डिजाइन है वो पॉसिबल हो चुका है. Android robot resemblance to the human body may be for functional purposes such as interacting with humans tools and environments. ठीक है. इलेक्ट्रो वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था जो डिबट किया गया था 1939. ऑलराइट, चलो. लास्ट वी हैव एडवांसमेंट इन रोबोटिक्स. यस, तो वैक्यूम क्लीनर से लेकर स्पेस एक्सप्लोरर से लेकर मिलिट्री लैंडमाइन डिटेक्टर्स, रोबोट्स इंक्रीजिंगली जो है अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, हमारी डेली लाइफ में. ये जो एडवांसमेंट है रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में, उससे जो हमारे ड्रीम्स हैं दे हैव बीन टर्न्ड इनटू रियलिटी. प्रीवियसली जो पहले आपका सोचा जाता था एज अ साइंस फिक्शन, वो स्लोली एक्सेसिबल हो रहा है हमारी रियल लाइफ में. ड्रोन्स, इंटेलिजेंट कार्स, असेंबली लाइन रोबोट्स, ये सभी हमारी डेली लाइफ का पार्ट है. एडवांसेस इन रोबोट्स दैट इज AIR, ये आपका सीरीज है बाइनियल कॉन्फ्रेंस का जो ऑर्गेनाइज किया जाता है रोबोटिक्स सोसाइटी के थ्रू ऑफ इंडिया. इस कॉन्फ्रेंस का एम होता है एक फोरम क्रिएट करना सो दैट न्यू आइडियाज को प्रेजेंट एंड एक्सचेंज किया जा सके बाय रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड जो कि रोबोटिक्स फील्ड में वर्क कर रहे हैं एंड उसके एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं. तो इस कॉन्फ्रेंस में प्लेनेटरी टॉक्स होती हैं, ओरल एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन, स्पेशल इंडस्ट्री ओरिएंटेड सेशंस होते हैं. प्रीवियस 3 AIRs के जो पहले 3 एडिशंस रहे हैं वो आपके कहाँ थे? एट R&D, DRDO Pune, that is AIR 2013, BITS Pilani, Goa campus, Goa AIR 2015, IIT Delhi AIR 2017, and AIR 2019 will be held at IIT Madras, Chennai. Alright, that's the chapter completed over here, and I hope you must have understood about it. Okay, so now let's meet very soon. Till then, take care of yourself, keep watching, keep revising, and keep learning also. So thanks to everyone.